आतंक के जख्मों पर मरहम, मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। कुलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के परिवारों को मिलेगी 20-20 लाख रुपए की सहायता राशि। आखिर और क्या-क्या बड़े फैसले लेकर मुख्यमंत्री लौटे दिल्ली से? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज और मैं हूं अभिनेश त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिक परिवारों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि दोनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर से विकास, विद्युतीकरण, आयुर्वेद, एम्स, नई दिल्ली परियोजनाओं, मोबाइल टावर, सड़क निर्माण जैसे कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। वहीं महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर भी अगले 3 महीनों में सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जताई गई। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के लिए दुखद समाचार है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने तो हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे वहाँ पर काम करने गए थे, उनका आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी, जो कि बड़ा पीड़ादायक और हृदय विदारक सूचना है। और इसमें शक्ति जिले से श्री दीपक रात्रे की आतंकवादियों ने हत्या कर दी और सारंगढ़ बिराईगढ़ जिले से भूपेंद्र भैना, उसकी भी नृशंस हत्या कर दी। और आतंकवादियों के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि दोनों दिवंगत आत्मा को अपनी चरणों में स्थान दें और उनके मृत आत्मा को शांति प्रदान करें। और छत्तीसगढ़ की सरकार दोनों मृतक परिवार को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई और बस्तर जो नक्सल मुक्त हुआ और वहाँ की गतिविधि से उनको अवगत कराया। और विशेषकर जो 461 गांव हैं बस्तर क्षेत्र के जो विद्युतीकृत हैं और वहाँ पर विद्युतीकरण के लिए एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास गया हुआ है, तो उसकी स्वीकृति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया है। और राजनांदगांव में प्रस्तावित जो यूरिया संयंत्र है और उसके लिए हम लोगों ने ज़मीन भी प्रदान कर दिया है 421 एकड़, उसकी स्वीकृति के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किए हैं। और हमारे प्रदेश में आयुर्वेदा का एम्स खोलने का भी आग्रह माननीय प्रधानमंत्री जी से किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े इत्मीनान के साथ सबको सुना है और पूरा आश्वस्त किया है कि ये काम हमारे प्रदेश में होंगे। और आने वाले समय में यहाँ पर लखपति दीदियों का भी एक बड़ा सम्मेलन, महासम्मेलन करेंगे, उसका भी आमंत्रण माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए हैं और उन्होंने उसको भी सहर्ष स्वीकार किया है। और एक जो महानदी जल बंटवारे का मामला है, जो कई वर्षों से उड़ीसा के साथ ये विवाद चल रहा था और बड़ा गौरव का विषय है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो इसमें लगातार प्रयास हो रहा था। और अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन चरण मांझी जी और हम दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों प्रदेश के अधिकारियों का, हमारी जो जल शक्ति मंत्री हैं आदरणीय CR पाटिल जी, उनके समक्ष बैठक हुआ है। और CWC
को निर्णय के लिए अधिकृत किए हैं कि दोनों प्रदेश के हित और अधिकार को देखते हुए इसका निर्णय करें और आने वाले 3 महीना के अंदर पूरी संभावना है कि इस जल बंटवारे का भी समाधान हो जाएगा। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से भी छत्तीसगढ़ रेल परियोजनाओं के विषय में चर्चा हुई है और बड़ा खुशी का विषय है कि कई सौगात हम लोगों को मिलने वाला है। उसमें एक कटघोरा से डोंगरगढ़ ये नया रेलवे लाइन परियोजना है जो 295 किलोमीटर लंबा है और अब इस लाइन के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है और इस रेल लाइन के बनने से कटघोरा, करतला, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ होते हुए डोंगरगढ़ तक ये रेल लाइन जाएगी और इससे कई हमारे ऐसे ज़िले जो रेल से अछूता थे वहाँ भी रेल पहुँचेगा। ये बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए। और सरडेगा, पत्थलगांव, अंबिकापुर, धर्मजयगढ़, पत्थलगांव, लोहरदगा और अंबिकापुर, बरवाडी रेल लाइन की भी शीघ्र स्वीकृति का हमने रेल मंत्री जी से आग्रह किया है। रावघाट जगदलपुर रेल लाइन की स्वीकृति पहले ही मिली है, इसके प्रगति पर भी चर्चा हुई है। किरंदुल से कोत्तागुड़ेम तथा गढ़चिरौली, बीजापुर, किरंदुल नई रेल लाइन इसका जो सर्वे कार्य चल रहा है उसकी प्रगति पर भी माननीय रेल मंत्री जी से चर्चा किए हैं। तो ये सब आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में ये सब बनेंगे। तो इसके लिए हम माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रेल मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं।